हैरान हूँ, दिल को रूंग के पीटू में जिगर। इंडिया ने अपने प्लेयर्स के लिए 58 करोड़ रुपए का ऐलान किया। पाकिस्तान का जो है वो मेरे ख्याल से 188 करोड़ बन गया। गजाल को छींक आ गई ये बात सुनकर। गजाल 58 करोड़ बांटा जा रहा है इंडियन टीम में। इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है, क्या करेंगे यार ये, मतलब खर्च क्या करेंगे? मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा बी निकालते हैं तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है, वो उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो 58 करोड़ गालिबन है अमाउंट। पाकिस्तानी करेंसी में ये 1.5 अरब से भी ज्यादा पैसे हो गए। तो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए यकीन माने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। इंडियन क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिल जाता है कि जब वो अपने नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर वो पैसे के लिए नहीं खेलते। उस वक्त वो लोग खेल रहे होते हैं कि चलो यार ट्रॉफी मिल जाएगी, ये हो जाएगी। इस मुकाम पे आने के लिए इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है। और आप ताकतवर जब भी बनते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ों पे विराजमान होते हैं। जिस तरह फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिया ने, अपने क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया कि 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था इंग्लैंड में पहली दफ़ा, तो बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लता मंगेशकर का और कुछ और लोगों टॉप सिंगर्स का फंक्शन कराना पड़ा था स्पेशली कि वो पैसे रेस कर सके प्लेयर्स को जो है मतलब कैश अवार्ड देने के लिए। 58 करोड़ रुपीस है ना, ये तकरीबन पीकेआर में अगर देखा जाए तो कोई 188 या 190 के करीब ये बनते हैं। दूसरी साइड पाकिस्तानी टीम को क्या इनाम मिला आपको मालूम है? सैलरी कम करके 10,000 रुपीस कर दी गई। दोस्तों नमस्कार। आज बीसीसीआई ने इंडियन टीम के लिए 58 करोड़ की प्राइज मनी का ऐलान किया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं 190 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इसमें से हर प्लेयर और हेड कोच को 3-3 करोड़ मिलेंगे और सपोर्ट स्टाफ को 50 लाख मिलेंगे। देखा जाए तो इंडियन प्लेयर्स के लिए पैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे 5-6 गुना तो वो आईपीएल में 2 महीने में कमा लेते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, वो हम जीत गए, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी उस टाइम, और हमने जीतकर सबका मुंह बंद कर दिया। अगर हम गलती से भी हार जाते तो दुनिया में बहुत मजाक बनता, पाकिस्तान तो खुशी के मारे पागल हो जाता। लेकिन इनकी बददुआ भी किसी काम नहीं आई, और इसीलिए हमारी टीम पूरी हकदार इस प्राइज में। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी बोर्ड को 800 करोड़ का घाटा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करके, जिसको वो पूरी कोशिश करें छुपाने की, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर्स की सैलरी भी कम कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसे ही नहीं है। तभी तो पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि इंडियन बोर्ड इतने पैसे बांट रहे हैं अपने प्लेयर्स को और हमारा बोर्ड कंगाल हो गया है, और ऊपर से इनके पीएसएल से फॉरेन प्लेयर्स छोड़कर इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि असली फ्यूचर इंडिया में ही है। कोई भी पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता। इतने पैसे देखकर तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुंह में पानी आ रहा होगा, और वो सोच रहे होंगे कि काश हम भी आईपीएल खेलते तो हम भी खूब। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, भारत जो है वो फातेह करार पाया। उसके बाद अब इंडिया की जानिब से टीम के लिए एक अच्छी चीज भी है, खिलाड़ियों का मोराल भी अप है, और उन्होंने एक इनामात के ऐलान भी किए हैं। 58 करोड़ गालिबन है अमाउंट। पाकिस्तानी करेंसी में ये 1.5 अरब से भी ज्यादा पैसे हो गए। तो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए यकीन माने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। वो आईपीएल इधर उधर से इतना कमा लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसकी जो फाइनल के बाद इनामी रकम मिली, तो जो उनकी टीम से बाहर थे पंच, जो प्लेइंग 11 में नहीं थे, उससे ज्यादा तो उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उनके लिए इनकरेजिंग है। लेकिन जो चीज मैंने नोट की है, इंडियन क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिल जाता है कि जब वो अपने नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर वो पैसे के लिए नहीं खेलते। उस वक्त वो लोग खेल रहे होते हैं कि चलो यार ट्रॉफी मिल जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है उन लोगों का यही होता है कि चलो यार हम अच्छा खेले, हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, दूसरी तरफ से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो अगर हम इसको अपनी तरफ लेकर आए तो हमें भी अपने क्रिकेट में इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा कि हमारे क्रिकेटर जो हैं वो फिर इधर उधर का ना सोचें, फिर यही सोचें कि यार हमें अपनी टीम की प्राइड के लिए खेलना है, पैसा हमारे पास पैसे ही बहुत तो पैसा स्टेडियम्स पे लगा दिया है सलीम साहब, कहाँ से वही तो। क्योंकि देखिए हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है जाहिद भाई, क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड इस तरह है कि आईपीएल में हमें लेते नहीं, और अब दुनिया भर की जो लीग्स है फ्रेंचाइज वो खरीद रहे हैं इंडियन ओनर्स, तो हमारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं हर जगह। तो हम तो हमारे पास तो ले दे के पीएसएल बचेगी या एक दो और, तो वहाँ ही कोशिश करनी चाहिए कि उसमें इतना बड़ा ब्रांड बनाया जाए कि फिर आमदनी बढ़े, खुल जाएगा। सऊदी अरब की लीग आ जाएगी तो खुल जाएगा रास्ता। तो वो देखे ना, वो मुखालफत होना शुरू हो गई उसकी अभी से ही, क्योंकि इंडिया परेशान हुआ, आईपीएल के लिए खतरा बन सकती थी। उसने इंग्लैंड को कहा कि तुम बयान दो। इंग्लिश बोर्ड के चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये तो सही नहीं है। सबसे आगे है। हाँ, ये सारे देखिए इन सबको फायदा है ना। आपको पता है कि आईपीएल के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो एक प्लेयर को पैसे मिल रहे होते हैं उसका कुछ हिस्सा उनके बोर्ड को भी जाता है। बेहतरीन क्रिकेट बोर्ड से मुझे याद है 18,700 करोड़ रुपए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में। मुझे तो नंबर सुन के
मैं क्या कहते हैं उसको, हैं? बम्बू आ गया, बम्बू। ओए 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 मतलब अजीब नंबर है यार ये 18,700। को एक इंडिया का कोई ड्रामा आता था ना, वो मिस्टर बजाज आते थे, उसमें इसको 25,000 करोड़ दे दो, इसको 2,000 अभी तो मतलब इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है, क्या करेंगे यार ये, मतलब खर्च क्या करेंगे क्या है अच्छा यार? जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 1,000 अरब रुपए भी नहीं है, 1,000 करोड़ भी नहीं। मतलब इतने आईसीसी के पास होंगे, मुझे तो नहीं, नहीं आईसीसी के पास भी नहीं होंगे इतने, आईसीसी के पास भी, हमारे पास तो 400 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया के पास 600 करोड़ है, तभी तो कमाऊ पूत है ना, फिर इंग्लैंड वो के ऐसी पास, बात है, वो इंग्लैंड के पास 550 कुछ करोड़ है। मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही है। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा बी निकाल दें तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ है, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है, वो उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो वेरी नाइस। बीसीसीआई ने इंडियन टीम के ऊपर करोड़ों की बारिश कर दिया है, पैसों की बारिश कर दिया है। मतलब बीसीसीआई जैसा बोर्ड होना चाहिए। मतलब इतने बड़े इनाम जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, प्राइज मनी अनाउंस कर दिया बीसीसीआई ने इंडियन टीम के लिए, और इधर हम पाकिस्तानी बैठ के रो रहे हैं कि सर हमने चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट की, उल्टा हमें नुकसान हो गया, उल्टा हम बैंकरप्ट हो गए, हमारी टीम भी जो है वो टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर सकी, हमारे पीएसएल से भी जो है वो सारे फॉरेन प्लेयर आईपीएल में भाग रहे हैं। लेकिन उधर बीसीसीआई को देखो, इंडियन टीम के ऊपर उन्होंने करोड़ों की बारिश कर दी है। 58 करोड़ इंडियन रुपीस में बीसीसीआई ने प्राइज मनी अनाउंस की है इंडियन टीम के लिए, वो इंडियन टीम के लिए जो चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन साइड है। ये बताएं कि आप किस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्ट्रेटेजिक कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है कि ओवर रिलायंस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और इस वजह से अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दूसरी धड़ भी बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। तो जो वो क्रिकेट काउंसिल जो अपने पैरों पर नहीं खड़ी, वो कैसे किसी के क्रिकेट बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकती है? देखिए, ये तो दुनिया मानती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक कठपुतली मामला है, और जो बिग थ्री का मामला ख़त्म करने में शशांक मनोहर ने बड़ा मेन रोल प्ले किया। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत पर एक बार फिर बुरा जबान हो गए। लेकिन जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप आई डोंट नो कि मौजूद थी नहीं थी जब वर्ल्ड 11 की टीम श्रीलंका की टीम 1 ऑफ T20 खेलने के लिए लाहौर आई थी, आप मौजूद थी। आपको याद होगा डेव रिचर्डसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? डेव रिचर्डसन ने कहा था कि बड़ी आवाज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की, और उसके अगेंस्ट हम बात कर नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ समझ और ना समझने वाली बात नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरेबियन लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो 2 महीने के लिए सारे सीजन ऑफ हो जाते हैं। माँ सिवाय पाकिस्तान और इंग्लैंड के और आयरलैंड के दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही। तो सबको नज़र आ रहा है हफीज़ ने जो बात कही है गलत बात नहीं की। अब ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि वो अपने खिलाड़ी को किस तरह सिक्योर करते हैं। जिस तरह कामरान अकमल बात कर रहे थे कि आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस मामले को कूल डाउन तरीके से हल करना चाहिए, तो बात अच्छी है। बिल्कुल आईसीसी के ऊपर नहीं बल्कि पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे फाइट करते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के खिलाफ या आईसीसी के सामने डट के खड़ा हो सकता है अपने क्रिकेटर को लेके? इतनी हिम्मत या इतना दम हमें है? क्योंकि जैसे याया कह रहे हैं कि आईसीसी तो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा, लेकिन भारत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी अगर भारतीय बॉलर्स में ना हो तो आईसीसी आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट के बॉलर्स में कोई एक्शन का 0.1% भी डिफरेंस आ जाए तो फॉरेन एम्पायर्स और रेफरीज जो है वो इशारा कर देते हैं। देखिए, इस मुकाम पे आने के लिए इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है, और आप ताकतवर जब भी बनते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ों पे विराजमान होते हैं। जिस तरह फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिया ने, अपने क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया।